जय जय। गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक संघ का समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान, यहां पर उपस्थित सभी स्थानीय श्रद्धालुओं का एवं देश विदेश से जुड़े हुए पारस चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जुड़े उन सभी दूर दराज के उन सभी श्रद्धालुओं का जो अपने घर बैठे इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, देख सुन रहे हैं, उन सब का गुणायतन एवं सिद्धायतन की ओर से मैं बहुत सेवायतन की ओर से मैं बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे गुणायतन से अनेक लोगों ने जुड़ने की भावना बनाई है। यह वह गुणायतन जो देश का सर्वाधिक, जहां पर लोग जुड़ते जा रहे हैं बंधुओं, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की एक दिव्य देशना को सुनकर के लोगों ने अपने आप को गुणायतन से जुड़ने का जो उपाय किया है वो बहुत सराहनीय है। बंधुओं, देश का सर्वोत्कृष्ट मिथ्यात्व से लेकर के ऊपर सिद्धालय तक पहुंचने का जो उपक्रम है बंधुओं, वो आपको गुणायतन में देखने को मिलेगा। बंधुओं, इस गुणायतन से जुड़ने का जिन लोगों ने मन बनाया, आज हमारे बीच में अनेक लोग ऐसे हैं जो कि जुड़े हुए हैं। बंधुओं, निर्वाण दान में जिन्होंने राहुल जी, रमेश जी पाटिल कोल्हापुर से, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है निर्वाण दान में, बहुत धन्यवाद। राहुल जी, सुषमा जी पाटिल, इन्होंने भी निर्वाण दान में 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है, उनको बहुत धन्यवाद। बंधुओं, लगातार जुड़ते हुए इस गुणायतन से बंधुओं, जैसे कि निर्वाण निधि के रूप में जिन्होंने अपना आप को गुणायतन से जुड़ने का उपाय किया है, श्री अनिकेत जैन, सुरेंद्र जी जैन, श्रीमती सुधा जी जैन सागर से, श्री गौरव जी जैन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सुपुत्र श्री रमेश जी जैन, श्रीमती अंजना जी जैन, अंजना देवी जी सूरत से, जोरदार ताली बजा करके अगर वो यहाँ पर हो तो खड़े होकर के पूज्य मुनिश्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सतीश चंद जी, आशा रानी जी जैन गुड़गांव से, पूज्य मुनिश्री से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। बंधुओं, जो कि निर्वाण निधि के रूप में जी हैं, सूत्रधार के रूप में सतीश चंद जी, आशा रानी जैन गुड़गांव से हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं जब तक ये ऊपर आएंगे। बंधुओं, निर्वाण मित्र के रूप में जो जुड़े हुए हैं निर्वाण निधि से, श्रीमती त्रिशला जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय धर्मचंद जी जैन आगरा से, निर्वाण सारथी के रूप में जो जुड़े हुए हैं श्रीमान प्रेमचंद जी, सुदर्शन जी, अवनीश जी, मनोज कुमार जी गुड़गांव से, अगर आप यहाँ पर उपस्थित, निवेदन करता हूं कि आप ऊपर आइएगा। और हमारा गुणायतन परिवार, सेवायतन परिवार आपका अभिनंदन करता है। इनके अभिनंदन करने के लिए मैं यहाँ पर निवेदन कर रहा हूँ, नेमी चंद जी हमारे बीच में है जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं, कपूर चंद जी कोटा यहाँ पर उपस्थित आए और इनका अभिनंदन करेंगे। पूज्य मुनिश्री के चरणों में वंदन करके आप आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। निवेदन करता हूँ नेमी चंद जी से, और हमारे कपूर चंद जी इनका अभिनंदन कर रहे हैं। श्रीमान सतीश चंद जी, जो कि ऑनलाइन आपने सूत्रधार बनने का सौभाग्य पाया था, आज प्रथम बार पूज्य मुनिश्री के चरणों के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा गुणायतन परिवार आपका बहुत अभिनंदन करता है। साथ ही बंधुओं, प्रेमचंद जी हमारे बीच में है, सुदर्शन जी, अवनीश जी, मनोज जी गुड़गांव से, उनका भी अभिनंदन, श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद जहां वो प्राप्त कर रहे हैं वहीं पर इनका अभिनंदन करने के लिए नेमीचंद जी से निवेदन करता हूं कि आप यहाँ पर आइएगा। बंधुओं, आज हमारे बीच में जो ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें बुलाऊं उसके पूर्व नेमीचंद जी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे प्रेमचंद जी का अभिनंदन करेंगे गुणायतन और सेवायतन की ओर से। आप लोग तालियां बजा करके इनका अभिनंदन जरूर करें। बंधुओं, आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, सूत्रधार थे पहले, अब संस्थापक सदस्य हो गए हैं, श्रीमती सरला जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय विनोद कुमार जी जैन हमारे बीच में है, श्री प्रदीप कुमार जी जैन, श्रीमती अलका जैन, नहीं जी एक ही है जी, प्रदीप कुमार जी, श्रीमती अलका जैन, सुभी जैन, यश जैन, नबी मुंबई से हमारे बीच में। बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं पूरा परिवार यहाँ पर आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में चंद्रकला जी पाटनी, जो कि रांची से हैं, गुणायतन मंत्री हैं, आए और इनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ सिद्धार्थ जी से निवेदन करता हूं कि आप आए, इनका अभिनंदन करेंगे, आइएगा। मैं पूनम जी से भी निवेदन करता हूं कि आप भी इस सम्मान की प्रक्रिया में अपना सहयोग देंगे, आइएगा। लीजिए, आ रहे हैं सूत्रधार से जो संस्थापक सदस्य की ओर पहुंच चुके हैं, श्रीमती सरला जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी जैन, श्री प्रदीप कुमार जी, श्रीमती अलका जी, सुभी जैन, यश जैन, नबी मुंबई से। आप लोग तालियां बजा करके इनका अनुमोदन तो कर ही सकते हैं। बंधुओं, इसी के साथ साथ बंधुओं, जो कि हमारे बीच में
ट्रस्टी के रूप में आज पहली बार यहाँ पर पहुंचे हैं बनने के बाद पवन कुमार जी पांड्या कोटा से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं कि आप आइएगा, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं श्रीमान शैलेंद्र जी जो कि मुख्य प्रशासक है हमारे गुणायतन के, मैं निवेदन करता हूं कि आप आए और पवन कुमार जी पांड्या कोटा वालों का अभिनंदन करेंगे। शैलेंद्र जी, सिद्धार्थ जी से निवेदन करता हूं कि आप आइएगा, इनका अभिनंदन करेंगे। बंधुओं, साथ ही साथ जब तक मैं आवाज दे रहा हूं, शिखर चंद जी कोटा से हमारे बीच में जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। रिखप चंद जी हमारे बीच में, निवेदन करता हूं कि श्रीमान रिखप चंद जी भी जब तक कि मंच की ओर प्रयाण करें, पहुंच रहे हैं पवन कुमार जी पांड्या कोटा से, आप शीघ्रता से आइएगा। इनका अभिनंदन करने के लिए शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक हैं। साथ ही साथ सिद्धार्थ जी से निवेदन करता हूं कि इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां बजा करके बंधु हम इनका अभिनंदन करते हैं। रिखप जी का परिवार, रिखप चंद जी और पवन कुमार जी पांड्या, दोनों परिवार यहां पर पहुंच चुके हैं, इन दोनों का अभिनंदन हो रहा है। रिखप जी आ चुके हैं क्या परिवार से? अच्छा, उनके परिवारजन हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। मैं कपूर जी कोटा वालों से निवेदन करता हूं कि आए, रिखप जी के परिवार का सुनील जी सीएफओ हमारे बीच में, उनसे भी निवेदन करता हूं कि आए। रिखप जी के परिवार का अभिनंदन हो रहा है जो कि गुणायतन से जुड़ चुके हैं ट्रस्टी के रूप में, बंधुओं संस्थापक सदस्य के रूप में अभिनंदन हो रहा है। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से इनका अभिनंदन जरूर करते जाएं। और बंधुओं, आज मैं ऐसे एक शख्स को यहां पर बुला रहा हूं। बंधुओं, साथ ही साथ सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, स्तंभ से सूत्रधार के रूप में केसरी कुमार जी, जीवन लाल जी शाह एंड केसरी कुमार जी, जीवन लाल जी साहा एंड फैमिली सोलापुर से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं, मां यहां पर आ रही हैं। सूत्रधार से जो स्तंभ के रूप में जुड़ चुके हैं गुणायतन से अपने परिवार के साथ, अच्छा मां आ चुकी है, तो इनका अभिनंदन करने के लिए मैं चंद्रकला जी पाटनी से और पूनम जी से निवेदन करता हूं कि इनका अभिनंदन करेंगी। बंधुओं, निर्वाण मित्र के रूप में जो हमारे बीच में यहां पर जुड़े हुए हैं, निर्वाण निधि से निर्वाण मित्र के रूप में स्वर्गीय दयाल चंद जी जैन, पवन कुमार जी, संजय कुमार जी, अमोल जी जैन रफीगंज से हमारे बीच में है। अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो यहाँ पर पहुंचिएगा, उनका भी अभिनंदन करती है सकल दिगम, हमारे सकल गुणायतन समाज पूरा परिवार मिलकर के उनका अभिनंदन करती। मैं निवेदन करता हूं, विवेक जी सिंगापुर हमारे बीच में यहाँ पर हैं। गुणायतन से ये वो जुड़े हुए शख्स हैं जिन्होंने देश नहीं विदेश के अनेक स्थानों पर जैन धर्म की छटा फैलाई है। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं, पूज्य गुरुवर के अनन्य भक्त हैं जिन्होंने भावना योग के माध्यम से स्वयं अपने आप को तो फिट किया है, न जाने कितने लोगों को फिट कर दिया है। मैं निवेदन कर रहा हूं, विवेक जी यहां पर आएंगे और इनका अभिनंदन करेंगे। बंधुओं, इसी के साथ साथ मैं उन लोगों का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा जिन्होंने आज गुणायतन के लिए बंधुओं अपने स्वर्ण का दान दिया है। श्रीमती चंपाबाई जी, दीसा जैन, दिनेश जी जैन, इन्होंने गुणायतन के लिए एक स्वर्ण अंगूठी समर्पित की है और चांदी का सिक्का भी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत उनको बहुत 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 धन्यवाद गुणायतन और सेवायतन परिवार की ओर से। अंजुमा किशोर जी सरवड़े, वर्धा महाराष्ट्र से, इन्होंने भी एक अंगूठी गुणायतन के लिए समर्पित की है, इनको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, अब मैं एक ऐसे शख्स को यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ बंधुओं, जिन्होंने पारस चैनल के जो कि डायरेक्टर हैं श्रीमान विनोद कुमार जी, अभिषेक जी जैन कोटा से, जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, पारस चैनल के डायरेक्टर, आज पारस चैनल यहाँ पर उनका अभिनंदन कर रहा है, आए देख रहा है समूचा विश्व, इनको जोरदार ताली बजा करके इनका और इनका अभिनंदन करने के लिए बंधुओं जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करते हैं। और मैं इनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में सुभाष जी सीईओ हमारे गुणायतन से और सुनील जी सीएफओ, निवेदन करता हूं कि आप आए और विनोद जी का जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं तालियों के साथ और वह साफा लेकर के आए। बंधुओं, मैं और भाभी जी लोगों का अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री और हमारी गया से हमारी लता जी गंगवाल है गुणायतन मंत्री। निवेदन करता हूं कि आप आए और हमारी भाभी जी लोगों का अभिनंदन करेंगी, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। पूनम जी आप भी साथ में आई जाओ, अच्छा रहेगा दोनों एक साथ। अच्छा, कोटा समाज के भी आप मंत्री हैं, क्या बात है, और स्वयं अध्यक्ष भी, क्या बात है। विनोद जी के लिए भाई जहाजपुर के बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा करके हम विनोद जी का अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, न जाने कितने लोग और मन बना रहे होंगे कि हमें पूज्य गुरुदेव
प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करके गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य मिले। तो बंधुओं, गुणायतन परिवार और सेवायतन परिवार आपको यहाँ पर अभिनंदन कर रहा है कि आप आइएगा, आपका स्वागत करता है, आप आए। और बंधुओं, कैसी विशेष अवसर आपको मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रतिदिन होने वाली शांति धारा में आप जुड़ सकते हैं, अपने परिवार को जोड़ सकते हैं। मध्यकालीन 1 बजे से होने वाले गणधर वलय महामंडल विधान के माध्यम से बंधुओं आप जुड़ सकते हैं। मात्र 31,000 रुपए की राशि के माध्यम से 3 दिन के लिए आपके पूरे परिवार के ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और एक संगीतमय विधान आपके परिवार की ओर से गुणायतन परिसर में आपके माध्यम से यहां पर होगा, जिसमें आप शामिल होकर के सौभाग्य पा सकते हैं। बंधुओं, अब मैं कपूर जी से निवेदन करता हूं कि सम्मान में आप भी शामिल रहेंगे। बंधुओं, अब अपन सीधे इस सम्मान की श्रृंखला से ऊपर बढ़ते हैं और अनेक लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को पूज्य श्री के चरणों में अपन नमोस्तु निवेदित करते हुए रखेंगे। ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से महाराज जी 2-3-4 प्रश्न आपके समक्ष रख रहे हैं। अच्छा, जैन सोशल ग्रुप मैत्री से हमारे बीच में कोटा से पूरा ग्रुप यहाँ पर उपस्थित है। एक बार आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं बंधुओं और जोरदार ताली बजा करके। अच्छा जी, एक सी वेशभूषा में यहाँ पर आएंगे सभी महिलाएं जैन सोशल ग्रुप से मैत्री से। जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करते हैं। कैमरा वालों से जरूर निवेदन करूंगा कि पूरे सोशल ग्रुप वालों को एक बार कैमरे में जरूर कैद किया जाए बंधुओं। और अब अपन चलते हैं, सभी लोगों से निवेदन की अपने स्थान पर पहुंचिएगा, आप यहीं पर विराजिए। मैं पूज्य मुनि श्री के चरणों में अपनी ओर से और आप सबकी ओर से, देश विदेश से जो सब लोग जुड़े हैं उनकी ओर से भी नमोस्तु 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 निवेदित करते हुए प्रथम प्रश्न रख रहा हूं महाराज श्री के चरणों में। महाराज श्री नीतीश जी जैन यूपी बिनौली बागपत से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछना चाह रही है। नितिन जी जैन बिनौली बागपत से निवेदन कर रहे हैं आपके चरणों में कि महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि सुई जब चलती है तो एक बेहतरीन पोशाक तैयार करती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। तो महाराज श्री, मेरी संख्या यह है कि जिंदगी में ऐसी कौन सी सुई चलाएं कि एक आनंदमयी पोशाक तैयार हो जाए, कृपया समाधान कीजिए। बात बिल्कुल सही है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन चीज तैयार करती है, पर पता है सुई कोई भी बेहतरीन कपड़ा कब बना पाती है, बेहतरीन चीज कब तैयार कर पाती है? जब वो धागे से जुड़ी हो। अगर धागे से जुड़े हैं तो चुभने वाली चीज में भी आनंद की उपलब्धि हो सकती है। तो मैं आप सबसे कहता हूं, अपने हृदय को सद्भावना के धागे से जोड़ के रखो। कहीं चुभन भी होगी ना तो वो सजन का कारण बन जाएगी और वो जीवन में आनंद देगी। तो हृदय में सद्भावना होनी चाहिए। महाराज श्री सुदेश जैन मध्य प्रदेश बाबई से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पीड़ा रख रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से अगर संदेश जाएगा तो जरूर ये काम होगा। तो महाराज श्री, हम में से लगभग सभी को कभी ना कभी महाराज श्री ट्रेन में यात्रा करनी पड़ती है। ट्रेन में नॉनवेज आइटम आवाज लगा लगा करके बेचा जाता है और तो और साथ में बैठे यात्री भी नॉनवेज भोजन करते हैं। ना चाहते हुए भी हमें नॉनवेज हमें दिखा दिखा करके खाते हैं। इससे मन में ऐसा खराब महसूस होता है महाराज श्री, तो भोजन भी नहीं कर पाते जो हम साथ में लेकर के आए हैं। क्या आपके माध्यम से ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसे कोई 2 या 3 डिब्बों की अलग से व्यवस्था हो जिसमें सिर्फ शाकाहारी लोग होवें? अगर आपके माध्यम से रेल मंत्री या कि ये दूर दराज सरकार तक आवाज पहुंच पाए तो हम शाकाहारी लोगों के लिए हमारी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, ऐसी आपकी ओर से कोई अगर। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, शाकाहारियों की पहल पर, जैसी मुझे जानकारी है, अगर सही है तो बिल्कुल सही मानना, कि शाकाहारियों के पहल पर पेंट्री अलग अलग तो हो गई है, वेज और नॉन वेज की। ये बात सही है ना? मैंने बहुत पहले सुना था। वर्तमान में एक है कि अलग अलग है? हाँ, एक ही है। तो इसके लिए एक अभियान चलाना चाहिए और सरकार को, लोगों को लिखना चाहिए, संपर्क करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमारी भावनाएं आहत होती है। हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित रखने का मौलिक अधिकार है। तो पहली बात तो पेंट्री अलग अलग हो
और एक ऑप्शन रिजर्वेशन के साथ ये दे दिया जाए कि आप शाकाहारी हैं या गैर शाकाहारी, और उसी हिसाब से उनका सीट अलॉटमेंट हो तो एक बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए जिस स्तर पर प्रयास जरूरी है करना चाहिए, रेल मंत्रालय से संबंध बनाना चाहिए, रेल अधिकारियों से इस विषय में चर्चा करनी चाहिए, सरकार से लिखा पढ़ी करना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर अगर अदालती प्रक्रिया को भी अपनाना पड़े तो अपनाना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति इस पहल को आगे बढ़ाता है तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, एक उपलब्धि हो सकती है। इसके लिए बहुत जुटने की ज़रूरत है। अगर आप इसी तरह नज़रअंदाज करते रहेंगे तो चीज़ें की जो कि त्यों बनी रहेगी, लेकिन जब आप दृढ़ता से जुटेंगे तभी इसके सुपरिणाम आ सकेंगे। महाराज श्री सुरखी सागर, जिला सागर से बहन रानू जैन पूछ रही कि हम जल्दी ही नर्वस हो जाती हैं, किसी भी बात का निर्णय नहीं ले पाते। महाराज श्री, आपका समाधान हमारा जीवन बदल सकता है, कृपया आप हमें समाधान दीजिए। देखिए, नर्वस हो जाना, किसी बात का निर्णय न ले पाना, इसके पीछे की वजहों को समझना है। जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, जिनके हृदय में नकारात्मकता भरी होती है, वो बहुत जल्दी नर्वस होते हैं, वो कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते। तो सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बनाइए। अब रहा सवाल, आत्मविश्वास को प्रगाढ़ कैसे बनाएं? नित्य तत्व का चिंतन कीजिए, भावना योग कीजिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़िए जो आत्मविश्वास से भरे हैं और अपने जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करके उपलब्धियों को पाए हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ऐसे लोगों की प्रवचन सुनिए जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ता हो, और ऐसे लोगों से बचिए जो आपको हतोत्साहित करते हो। दूसरी ओर अंदर सकारात्मकता की वृद्धि करें, सकारात्मकता को बढ़ाने वाले निमित्तों का आश्रय लें और हर दिशा में सकारात्मक होकर के चले, तो आपके अंदर की ये नर्वसनेस समाप्त होगी, कम होगी, और फिर आप निर्णय लेने में भी सक्षम हो सकेंगे। अंतिम ऑनलाइन प्रश्न इसके बाद तैयार रहेंगे। विपिन रूपाली गंगवाल, सुविधि नगर इंदौर से। महाराज श्री प्रकाश पाटनी किशनगढ़ राजस्थान से, अजमेर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि जब सोच में मोच आ जाती है तो सारे रिश्तों में लंगड़ाहट आ जाती है। सोच में मोच ना आए, इसके लिए क्या उपाय किया जाए, कृपया मार्गदर्शन दें। सोच में मोच ना आए इसके लिए कुछ ना करो, थोड़ी सोच में लोच ले आओ। अगर लोच रहेगी तो मोच कहीं नहीं आएगी, और शक्ति रहेगी तो मोच ही मोच है। चलिए। विपिन रूपाली गंगवाल, सुविधि नगर इंदौर से। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मीना कुमारी जी, अशोक कुमार ठोलिया, गोंदिया से। महाराज श्री को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अगर कोई हमें दुख देता है तो वो अपने कर्म बांधता है कि हमारे कर्मों की निर्जरा करता है, कृपया समाधान कीजिए। और अगर वो कर्म बांधता है तो हम, क्योंकि पूर्व जन्म का तो हमें अभी तक कोई ज्ञान नहीं है, अगर वो कर्म बांधता है तो हमें उसको कब तक सहन करना पड़ेगा? देखिए, कोई हमें दुख देता है, आपका सवाल बड़ा अलग तरह का, तो वो अपने कर्म बांधता है या हमें हमारी कर्म निर्जरा करता है? देखिए, स्वाभाविक है जो दुख देता है वो कर्म बांधता ही है, पर कोई हमें दुख दे तो हमारे साथ दोनों स्थितियां बन सकती है। हम उस दुख को भोगते हुए नया कर्म भी बांध सकते हैं, और उस दुख को अपनी कर्म निर्जरा का अवसर भी मान सकते हैं। कोई तुम्हें कितना भी दुख दे, यदि तुम इसे केवल एक निमित्त मानकर नजरअंदाज कर दो तो वो दुख भी तुम्हारे कर्म निर्जरा का कारण बन जाएगा। तुम्हारे हृदय में समता हो तो, और उसकी जगह यदि मन में व्याकुलता हो तो वो उस घड़ी में नए कर्म का बंध और बन जाएगा। दूसरी बात, हमने किसी को दुख देकर कर्म बांधा तो उस दुख को हमें कब तक सहना पड़ेगा? कर्म सिद्धांत की भाषा में यदि बात करूं तो एक क्षण में बांधा गया कर्म
अनेक भवों तक भोगने को मजबूर होना पड़ सकता है, अनेक भवों तक। इसलिए हर पल सजग और सावधान रहना चाहिए। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। श्रीमती मीना कुमारी जी, अशोक जी ठोलिया गोंदिया से, और इसी के साथ प्रदीप जी मुंबई से, जो कि गुणायतन ट्रस्टी है। अच्छा, आगे प्रदीप जी आ रहे हैं। प्रदीप कुमार जी गुणायतन ट्रस्टी, और तैयार रहेंगे आन्या जैन सहपुरा भिटौनी से। जल्दी से शीघ्रता से पहुंचे तब तक प्रदीप कौन जी। है? महाराज श्री प्रवीण जी सिंघई गढ़ाकोटा जिला सागर से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि मैंने जिंदगी से पूछा कि सबको इतना दर्द क्यों देती हो। जिंदगी ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, मैं तो सबको खुशी देती हूँ, पर एक ही खुशी दूसरों के लिए दर्द बन जाता है। तो हे गुरुवर, हम सबकी जिंदगी में खुशियों से कैसे भरे, कृपया हमें समाधान दीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैंने जिंदगी से पूछा कि तुम सबको दर्द क्यों देती है। जिंदगी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो खुशी ही देती हूं, पर एक की खुशी दूसरे की दर्द बन जाती है। प्रश्नकार ने प्रश्न पूछा है, सबकी खुशी का आधार कैसे बने, यही पूछा ना। तो मैं एक ही बात कहता हूं, अपने सुख में सुखी होने वाले लोग तो बहुत हैं, दूसरों के दुख में दुखी होने वाले लोग भी बहुत हैं। जिस दिन मनुष्य दूसरों के सुखों में सुखी होने का आभास कर लेंगे, उसी दिन दुनिया की स्थिति बदल जाएगी। दूसरी बात, खुशियों की बात अगर पाना चाहते हो तो जीवन के प्रति सकारात्मक हो जाओ और अपने पास जो है उसे देखो, उधर बिल्कुल मत देखो जो तुम्हारे पास नहीं किसी और के पास है। अपनी खुशी देखोगे तो हमेशा खुश रहोगे, और अपनी खुशी की तुलना जब औरों की खुशी से करोगे तो हमेशा रोते रहोगे। इसलिए अपने में मस्त रहो, अपने में मगन रहो, हमेशा अपने को अपनी खुशी तक सीमित रखो। प्रदीप जी मुंबई से गुणायतन ट्रस्टी, और तैयार रहेंगी आन्या जैन साहेबपुर भिटौनी से। सहपुरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सकल दिगंबर जैन खारघर की समाज की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पहले प्रश्न के पहले मैं पारस चैनल और प्रमाणिक आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के धर्म में इतने सहभागी बने हैं कि शब्दों में उनकी कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर सकते। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जनरेशन गैप के ऊपर है। जैसे हमारी पीढ़ी तो हम लोग क्रिया भी करते हैं, उसका आचरण अपने व्यवहार में भी लाते हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो अधर्म नहीं करते हैं, धर्म करते हैं। लेकिन जब उनको क्रियाओं के बारे में बोलते हैं तो वो हमें कुछ तर्क करते हैं कि देखिए वो लोग तो क्रियाएं कर रहे हैं पर उनके व्यवहार में तो नहीं, आचरण में झलक रही है। तो महाराज जी, तब हम थोड़ा स्पीचलेस हो जाते हैं कि हम उनको क्या उत्तर दें। तो इस बारे में आप मार्गदर्शन करिए महाराज जी कि हम उन बच्चों को कैसे समझाएं कि नहीं, क्रिया भी जरूरी है हमारे व्यवहार आचरण में। ये बात बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति को अपने रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए, करना नहीं करना ही चाहिए। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, धर्म की उपासना जबरदस्ती नहीं होती, अंतरंग की भावना से होती है। आज हम युवा पीढ़ी को दोष देते हैं, नई पीढ़ी को दोष देते हैं। मैं आपसे ही कहूँगा, थोड़ा आज से 25-30 वर्ष पीछे जाके अपना चेहरा तो देखिए, आप कहाँ थे। जितने रिचुअल्स को आज फॉलो कर रहे हैं, क्या 25-30 वर्ष पहले आपकी ऐसी स्थिति थी? नहीं थी ना? नहीं थी। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वर्कशॉप में गाड़ी तभी आती है जब खूब दच के खा जाती है, समझ गए ना? दच के खाने के बाद ही गाड़ी वर्कशॉप में आती है। नई फ्रेश गाड़ी तो फर्राटे से दौड़ती है। आज ये जितनी नई गाड़ियां दौड़ रही है, उनको ये मान करके चलना है
वर्कशॉप ही शरण है, पर शुरू से मेंटेन रखोगे ना तो बार बार वर्कशॉप में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मेंटेनेंस खो दोगे तो वर्कशॉप में ही पड़े रहना पड़ेगा। मैं युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूं, धर्म के लिए कोई उम्र नहीं होती, जब समझ आ जाए तभी धर्म धार लेना चाहिए। ये मत सोचो कि मैं 40-45 का होऊंगा तब जाकर धर्म करूंगा। जब जागे तभी सवेरा, अभी से करो। लेकिन हां, मैं अपने बड़े लोगों से जरूर कहूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए प्रेरणा मत दीजिए, बच्चों के रोल मॉडल बनिए। कितने अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के रोल मॉडल बनते हैं। ऐसा अपना जीवन जिए कि देख के लगे कि नहीं, मेरे पिता जितने धर्मी हैं, मेरी माँ जितनी धर्मी है, मुझे वैसा ही बनना चाहिए, क्योंकि वो धर्मी होने के बाद बड़े शांत हैं, सहज हैं, आनंद में, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती। मेरे संपर्क में एक युवक है, वो धर्म से जुड़ा, बहुत अच्छे से जुड़ा। मैंने पूछा तुम धर्म से कैसे जुड़े? बोले मैं अपनी माँ को देखकर, मेरी माँ धर्म के नियमों को पालती है और खुश रहती है, और महाराज जितने अप डाउन्स होते हैं उसमें भी बहुत शांत रहती है, मुझे उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। महाराज मैं अपनी माँ को माँ ही नहीं, अपना गुरु भी मानता हूँ। कितनी माएँ हैं जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त है, कितने पिता हैं जिनको यह सौभाग्य प्राप्त है। तो अगर बच्चे ऐसा कहते हैं कि बड़े धर्म करने के बाद भी उनका व्यवहार ठीक नहीं, तो उन बच्चों से कहो बेटे सबका व्यवहार एक सा हो कोई जरूरी नहीं, पर हम भी तुम्हारे सामने हैं, हमारे धर्म से तुम्हें कोई शिकायत है तो बोलो, हम उसे सुधार करते हैं, और हमसे तुम्हें कोई प्रेरणा मिलती हो तो तुम हमें फॉलो करो, हम तुमसे ये अपेक्षा रखते हैं। और बड़ों को ये चाहिए कि बच्चों के लिए ऐसा आदर्श छोड़े ताकि वो उससे उत्प्रेरित हो, मोटिवेशन मिले। इसलिए जब कभी नई पीढ़ी के लिए कहा जाता है वो धर्म से दूर है, तो मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। नई पीढ़ी दूर नहीं है, हमने उनके लिए वो वातावरण कहाँ दिया। आज गुरुदेव को देखो, हम सब युवाओं को उन्होंने यौवन अवस्था में ही तो खींचा है, और आज भी पूरी तरुणाई उनके पीछे पागल है। तो वो होना चाहिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज के युवाओं की दिनचर्या, पढ़ाई लिखाई सब कुछ ऐसा चलता है कि उनके पास समय ही नहीं बचता। अब वो कब तो प्रवचन सुने, कब तो पूजन करे, कब तो अभिषेक करे। उनका तो सूरज ही 8 बजे के बाद उगता है, कईयों का तो 10 बजे उगता है। हम लोग जिस समय उठते हैं उस समय तो वो लोग सोते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलना होगा, और उन्हें ये समझाना पड़ेगा कि वाकई में धर्म का जीवन से क्या संबंध है और हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। जब ये बात बता दें तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। एक युवक रोज 5 बजे उठता आजकल, जो कभी 10 बजे के पहले बिस्तर नहीं छोड़ता था। उसे YouTube के माध्यम से अपनी बात बताई, YouTube के माध्यम से हमारे एक क्लिप सुनी कि प्रातः उठने के फायदे। बोले महाराज जी मैंने उसे सुना, मुझे बात जम गई और मैंने उसी दिन से तय कर लिया। हम रात में देर तक सोते थे, दूसरों के साथ वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहता था, हम अपने लिए जिएंगे। अब 5 बजे उठ करके अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी और सुबह से भावना योग भी करने लगा। बोला महाराज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लग रहा है कि अब मेरी वर्क एफिशिएंसी बढ़ गई, केवल एक मोटिवेशन से। आपकी बात मुझे लगी कि ये तार्किक है, मैंने स्वीकार लिया। तो ऐसा नहीं है, उन्हें हम ठीक तरीके से समझाएं, जीवन शैली में बदलाव लाने की प्रेरणा दें तो बदल सकते हैं, और बहुत बदलते भी। नमोस्तु महाराज जी, प्रातःकालीन जो भावना योग है वो मैं करती हूँ 7 मिनट का, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और पूरे दिन मुझे एनर्जी रहती है। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज। आन्या जैन सहपुरा बेटौनी से, और तैयार रहेंगे इसी के साथ पवन जी पांड्या, रितेश जी सेठी कोटा से, गुणायतन ट्रस्टी।
नमोस्तु 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 महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से और शहपरा समाज की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब अपन पूजन करते हैं विनय पाठ से शुरू होकर शांति पाठ पे खत्म होती है, लेकिन जब आचार्य जी की पूजा होती है ना विनय पाठ होता ना शांति पाठ, तो उस पे उनको मतलब क्या होता तो है? तुम और एक सवाल कर लो, चौके में पूजा करते हैं तब तो और शॉर्ट हो जाता है। और थोड़ा मैं कहूँ कि ये सब करके ही कराओ तो फिर हम लोगों का क्या हुआ, 1 घंटा इंतजार करने के बाद ही समझ गए। तो इसका उत्तर यही है, एक नित्य पूजा होती है और एक नैमित्तिक पूजा होती है। नित्य पूजा में उसकी सारी प्रक्रियाएं होती है, ये नैमित्तिक पूजा है, उसको उस रूप में कर सकते। पवन जी पांड्या, रितेश जी कोटा, निवेदन करता हूँ गुणायतन ट्रस्टी उसी के साथ तैयार रहेंगे विशाल काला सेलू से। शीघ्रता से पहुंचे, जिनका नाम ले लिया जाए वो पहले से उपस्थित रहे। विशाल काला श्री के चरणों में हम सभी का बारंबार बारंबार नमस्तु 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 महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, समाज में कुछ बुजुर्ग या पदाधिकारी वर्ग ऐसा है जो युवाओं को धार्मिक व्यवस्थाओं में आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। वर्तमान में इस कारण कई युवा धार्मिक क्रियाओं में कम भाग लेते हैं और कम जुड़ पाते हैं। महाराज जी, तो मैं आपके माध्यम से उन बुजुर्गों या उन पदाधिकारियों पर ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। बात ऐसी है कि हमारे समाज के पदाधिकारियों की कुछ ऐसी विशेषता है कि जो पदाधिकारी बन जाते हैं वो 90 साल तक भी अपने आप को जवानी मानते हैं, अब वो छोड़ते नहीं है। कब्र में पांव लटक गई फिर भी छोड़ने का मन नहीं, ये व्यामोह छोड़ना चाहिए। मैं तो आप सबसे कहता हूं, किसी को भी कोई भी सामाजिक और धार्मिक दायित्व आपने लिया है तो जब तक आपके पास समय है, शक्ति है, संसाधन, अनुकूलता, आप उसका उपयोग कीजिए। और एक समय के बाद आपको रिटायर होना चाहिए, दूसरे को अवसर देना चाहिए ताकि वो उस पद के साथ न्याय कर सके। आप ही चिपके रहोगे तो दूसरे क्या करेंगे, दूसरों को प्रेरणा नहीं मिलेगी। और जब एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को दायित्व सौंपती है तो प्रेम बनता है, और नहीं तो फिर छीना झपटी होती है। ये प्रवृत्तियाँ ठीक नहीं हैं, इसलिए खुद को आगे आना चाहिए। 70 साल, 75 साल, 80 साल की उम्र हो गई तब भी उठने बैठने के बाद उठने का नाम नहीं, ये बात सुसंगत नहीं है। मैं तो एक बात कहता हूँ, सामाजिक और धार्मिक कार्यों का दायित्व युवाओं के कंधे पर रहेगा तब तक धर्म जवान बना रहेगा। यदि बुढ़ों के ही कंधे पर रहेगा तो धर्म ही बूढ़ा हो जाएगा। धर्म को जवान रखना है, बनाए रखना है तो नई पीढ़ी को आगे लाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। उसके लिए प्रयास होना चाहिए और खुद से आगे आकर अपने अनुभवों को साझा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पुराने वृद्ध और अनुभवी लोगों की बातों में कोई दम नहीं रहता, उनके अनुभवों का पूरा लाभ लेना चाहिए, उन्हें मार्गदर्शक के रूप में रखना चाहिए। हमारे एक व्यवस्था होनी चाहिए हर समाज में, जिनको लंबा अनुभव है सामाजिक कार्य का, उन्हें एक परामर्श समिति के रूप में रखें, परामर्शदाता के रूप में रखें, और बाकी लोगों जो नए लोग हैं समय समय पर उनको अवसर देते रहें, तो समाज में एक अच्छी परंपरा का निर्माण हो। नमस्ते। विशाल काला सेलू से तैयार रहेंगे सृष्टि वेटिया मड़िया जी जबलपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। सेलू महाराष्ट्र से सभी समाज की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। सचमुच धन्य है मुनिवर आप, धन्य हमारा पुण्य प्रताप, चलकर आए सेलू से हम नतमस्तक है अपने आप। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सही जिंदगी जीने के लिए सपने देखना उचित है क्या? और अगर सपने देखना है तो मुझे सही जीवन जीने के लिए कौन सा योग और करना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसका समाधान कीजिए। सही जिंदगी जीने के लिए सपने देखना उचित है क्या? मैं कहता हूँ, सही जिंदगी जीने वाले लोग सपने देखते नहीं, सपने को साकार करते हैं।
अपने सपने को साकार करने की कोशिश कीजिए। सपना देखते देखते तो हमने न जाने कितना जीवन बिता दिया। इसलिए न सपना देखिए, न सपना दिखाइए, सपने को साकार कीजिए, नहीं तो अपना छूट जाएगा। आपने पूछा उसके लिए हम कौन सा योग करें। मैं तो आपसे कहता हूँ भावना योग कीजिए, उसमें सब समाहित है, सारी चीजें आपको अपने आप उपलब्ध होगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से और समस्त जबलपुर जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि एक सक्सेसफुल लाइफ और एक स्टूडेंट लाइफ के लिए हमें कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। कई तो हम निडरता के साथ कर लेते हैं, किंतु कई पड़ाव ऐसे होते हैं जिसमें हम अपना हौसला खोने लगते हैं। और महाराज श्री, उस समय में समझ में नहीं आता कि हम अपना हौसला कैसे बढ़ाएं। तो मुनिवर प्लीज कृपया मार्गदर्शन दीजिए कि हम अपना हौसला कैसे बढ़ाएं। एक किस्सा सुना दूं? जी। एक कुआं था, उसमें 2 मेंढक थे, नीचे गिर गए थे। सब मेंढक उसे बाहर निकलने के लिए बार बार कह रहे थे कि तू आजा आजा आजा। वो बार बार उचकने की कोशिश कर रहा था, निकल नहीं पा रहा था। उसके साथी जितने मेंढक थे वो उसको ऊपर से दोनों को कह रहे थे कि भाई कोशिश मत कर, तू गिर जाएगा, गहराई ज्यादा है, तू ऊपर नहीं आ सकता, तू ऊपर नहीं आ सकता, तो नीचे ही रह, तू नीचे ही रह, और चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। एक मेंढक चोटिल होकर वहीं पड़ा रह गया, लेकिन दूसरा मेंढक उचक करके बाहर आ गया। सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि तू कैसे आ गया? बोले आप लोगों की प्रेरणा से। तू ऊपर कैसे आ गया? बोला आप लोगों की प्रेरणा से। आप लोगों ने तो कहा कि आजा, छलांग लगा, आजा 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 आजा। आप लोग मुझसे बार बार यही कह रहे थे तू ऊपर आजा, तू ऊपर आजा, ऊपर आजा। मुझे लगा कि मैं ऊपर आ सकता हूं और मैंने पूरी ताकत से छलांग लगाई, ऊपर आ गया। सबने बोला भैया हम तो तुमको मना कर रहे थे कि ऊपर नहीं आ सकोगे, गहराई ज्यादा है, चोट लग जाएगी। बोले मुझे कुछ सुनाई थोड़ी पड़ा, मैं तो बहरा हूं। मैंने तो यही सोचा कि तुम सब बोल रहे हो ऊपर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं आ गया। समझ गए? तो सूत्र देता हूं, जिन बातों से मन टूटता हो उनको अनसुना करो, बहरे बन जाओ। बात समझ में आ गई? मिला सूत्र? जिन बातों से मन टूटता हो उनको सुनो मत, बहरे हो जाओ। और जो तुम्हें इनकरेज करते हैं उन्हें आगे अपना लो, जीवन अपने आप आगे बढ़ेगा। फिर हमें किसी से हौसला अफजाई कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमोस्तु महाराज जी। ऋषभ जी सिंघई मुगावली से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे श्रीमान स्वाति सेठी डीमापुर से। हे गुरुवार, 2 मुनि राजों के लिए मेरे परिवार का व मेरी समाज की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने आपके गुरुवर के मेरा प्रश्न है कि मैं आपके मुख से व सारी समाजों के द्वारा जो कहा जाता है कि धार्मिक रहो तथा हमेशा अरहंत नाम या राम नाम जपते रहो, परंतु गुरुदेव आज से करीब 40 साल पहले आचार्य श्री का चतुर्मास 79 में थुबोंजी में हुआ था। उस समय वहाँ से बिहार करते हुए आचार्य श्री सहराई आए थे कस्बे में, तो वहाँ उन्होंने एक सूत्र दिया था कि राम राम श्याम श्याम इस रटन से विश्राम, रहे न काम से काम, मिले तब आत्म राम। तो गुरुदेव एक तरफ कहते हैं कि राम राम जपते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है, एक तरफ कहते हैं ये विरोधाभास, इसके लिए मार्गदर्शन दीजिए गुरुदेव। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है।
जबान पर औरों का नाम न चढ़े इसलिए राम का नाम लो, भगवान का नाम लो, लेकिन अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ना है। चलिए। नमस्ते। स्वाति सेठी डीमापुर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे विनोद जी, एमडी पारस चैनल, साधना जी अपनी पूरी टीम के साथ पारस चैनल से। नमस्ते महाराज जी, मैं और मेरे परिवार की तरफ से नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, शेर बहुत ताकतवर होता है, लेकिन वह हमेशा गुफा में छुपकर रहता है, जबकि गाय सामान्य ताकत रखती है, लेकिन आराम से गली मोहल्लों में विचरण करती है। मेरा प्रश्न यह है, ऐसी ताकत का क्या फायदा जिसके कारण हमें छिप कर रहना पड़े? कृपया समाधान करें। बात बिल्कुल ठीक है। ऐसी ताकत का क्या फायदा जिससे हमें छिप के रहना पड़े? आपके सवाल में दो बातें आई है, एक तरफ शेर है, एक तरफ गाय, और दोनों प्राणियों के साथ जुड़ी हुई विशेषता ही इस प्रश्न के उत्तर की भूमिका बनाती है। शेर के साथ शौर्य तो है, पर क्रौर्य भी है, क्रूरता भी है, और क्रूरता मनुष्य को छिपाती है। और गाय के साथ शौर्य भले नहीं है, पर उसके हृदय में वात्सल्य है। वात्सल्य हर प्राणी को प्रासंगिक बनाए रखती है। अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो शेर की तरह क्रूर मत बनो, गाय की भांति वात्सल्य की धनी बनो। देखो जितना जीवन कितना महकता है, कितना आनंदित होता है। नमस्ते महाराज जी। विनोद जी, एमडी पारस चैनल, आज शंका समाधान में शामिल हुए। वास्तव में शंका समाधान का कार्यक्रम ही पारस चैनल से प्रारंभ हुआ था बंधुओं। आज पारस चैनल यहाँ पर उपस्थित है और अपनी शंकाओं को आपके समक्ष रख रहा है, जो कि आज गुणायतन के ट्रस्टी भी बने हुए। पहले जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें, और फिर निवेदन करूंगा चंद्रकला जी पाटनी, जो कि गुणायतन की मंत्री है। हमारे जैन संस्कृत ग्रुप मैत्री के सभी सदस्य कृपया इधर आ जाएं। ओ हाँ महाराज जी, पूरा संघ। हाँ, बुला लो बुला लो। जो आचार्य भगवान इस युग के चलते फिरते भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, जो लोग गुणायतन प्रेता मुनि 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, जो लोग अरम सागर जी महाराज की। महाराज श्री आपके चरणों में पूरा कोटा जैन समाज और पूरा मैत्री ग्रुप की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी एक शंका है, शंका तो नहीं है, चलेगा। इस युग में संत चलते फिरते तीर्थंकर जिनको अपन कहते हैं, अगर वो न होते तो इस देश का क्या होता? आज हमारे बीच आपके ही भाई, जिनकी एक साथ दीक्षा हुई थी, मुनि चिन्मय सागर जी महाराज अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पारस चैनल की शुरुआत करी और पूरा देश आज देख रहा है। आज आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने कौन कौन से क्षेत्र, इतने बड़े बड़े क्षेत्र, चाहे नेमावर हो, चाहे कुंडलपुर जहां विराजमान है, कितना बड़ा क्षेत्र, और भी कई क्षेत्र हैं, काफी क्षेत्र आचार्य श्री ने। और ये जो गुणायतन देश विदेश का आज हमने पूरा परिसर देखा सभी ने, और जो महाराज श्री गुणायतन के सामने पार्क थीम, जो पार्क थीम बन रही है, महाराज श्री उसको देख के तो जो हमने सिंगापुर में देखी थी वैसी कल्पना आपके आशीर्वाद से और आपके ही सानिध्य में सब कुछ हो रहा है। महाराज श्री ये संत वर्षों वर्षों तक महाराज श्री ऐसा ही समाज के लिए करते रहे। सब साधु संत चले जाएंगे महाराज श्री, लेकिन समाज यही रहेगा। आने वाले समय में महाराज श्री श्रावक का क्या कर्तव्य है कि युगों युगों तक ऐसा ही चलता रहे? देखिए, बात बिल्कुल सही है। साधु संतों का मूल लक्ष्य समाज को सुधारना नहीं है,
साधु संतों का मूल लक्ष्य अपनी आत्मा की साधना करना है। जो खुद को साधता है वही साधु। लेकिन हाँ, स्वांत सुखाय बहुजन हिताय, अपनी साधना के साथ साथ जो नवनीत उसके हाथ लगता है वो जन जन को बांटता है। साधुजन से जो भी प्रभावना होती है वो अकेले साधुओं से नहीं होती, उसमें श्रावकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये बताओ, आप लोग कह रहे आचार्य महाराज ने इतने बड़े बड़े कार्य कराए, आचार्य महाराज ने कराए? महाराज श्री सानिध्य आशीर्वाद तो उनका ही है। किसने उनकी कराया? प्रेरणा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ हो रहा, हमने कराया। करने वाले तो सब हैं, देखो, और सब देख रहे हैं। हम साधु संतों का काम केवल प्रेरणा देना है और समाज का काम है उस प्रेरणा के अनुरूप अपना काम करना। बस मैं एक ही वाक्य में बात कहूंगा, साधुओं को अपना आदर्श मानकर उनके द्वारा प्रेरित रास्ते पर चलते रहो। धर्म की, जिन शासन की सतत उन्नति होते रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। साधु जिस समाज का आदर्श होता है वो समाज अपने आप में आदर्श बन जाती है। नमोस्तु महाराज। हाँ। मेरी धर्म पत्नी ने कभी क्वेश्चन नहीं करा। हाँ, जरूर दो। उनकी आज इच्छा है क्वेश्चन करने की। महाराज जी, उन्होंने कहा ये क्वेश्चन आप पूछना, मैंने कहा आप ही पूछना। होम मिनिस्टर की बात तो माननी चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है, अवसर देना चाहिए। हाँ, बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमस्ते। महाराज जी, 3 तरह के पुत्र होते हैं, सेवक पुत्र, ऋणी पुत्र और मतलब जो बीमारी से ग्रस्त रहते हैं पुत्र। अगर परिवार में अगर कोई ऋणी पुत्र हो जाए जो पूरे परिवार को गर्त में लाके खड़ा कर दे तो क्या करें महाराज जी? सेवक पुत्र, ऋणी पुत्र और तीसरा क्या शब्द बोला आपने? जो हमेशा बीमार रहता है। बीमार। देखिए, बात सही है। शास्त्रों में कई तरीके से पुत्रों की बात की। सबसे उत्तम पुत्र तो वो होता है जो अपने परिवार के कुल पर, यश पर, गौरव पर और वृद्धि करता है। हमें उस श्रेणी का पुत्र होना चाहिए। सेवक पुत्र बहुत दुर्लभ पुत्र है और वैसे सेवक पुत्र के रूप में आना चाहिए। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें सेवक पुत्र मिला है। लेकिन अगर नहीं भी मिला, शास्त्रों में दूसरे तरीके से भी पुत्रों के भेद बताए। अतिजात, 4 भेद बताए देता हूँ। अतिजात, अनुजात, अवजात और कुलांगार। अतिजात पुत्र वे पुत्र हैं जो अपने आचार, विचार और व्यवहार से अपने कुल का यश, गौरव और प्रतिष्ठा में नए कीर्तिमान गढ़ते हैं। उनके कीर्ति के ऊपर यश का कलश रखते हैं। अनुजात वे हैं जो बहुत आगे नहीं बढ़ा पाए तो कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाते। अवजात वे हैं जो कीर्ति को बढ़ाते नहीं, कलंकित करते हैं। और कुलांगार वो हैं, रावण और कंस जैसे, जो कुल का ही नाश कर देते हैं। तो उत्तम पुत्र जिनके जीवन में अतिजात और अनुजात पुत्र हैं, वे ही उत्तम पुत्र कहलाते हैं। बाकी सबको पेट का कीड़ा कहना ही ठीक है। अब रहा सवाल, ऐसा पुत्र हो गया तो हम क्या करें? इसे अपना कर्म का योग मानो और उसे जितना बन सके अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करो। चंद्रकला जी पाटनी रांची से गुणायतन मंत्री। और इसी के बाद महाराज श्री आज यहाँ पर लगभग 150 से अधिक लोग वो यहाँ पर बैठे हुए महाराष्ट्र से, जो कि यात्रा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उस दिन रथ लेकर के भी आए थे। हमारे बीच में डॉक्टर चंकेश्वरा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सारे लोग एक साथ खड़े होकर के महाराज श्री के चरणों में वंदन करके वो अपना प्रश्न रखेंगे। वो माँ भी यहाँ पर, ताई भी साथ में आई है जिन्होंने अपनी ओर से रथ दान दिया था, यहाँ पर उपस्थित है। वो प्रश्न रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। ओम ओम। अभी बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना। इस प्रश्न के बाद किसी अपात्र को अपात्र कहने में क्या हानि है? क्या अपात्र अपात्र कहना गलत है?
देखिए, अपात्र को अपात्र कहना बुरा नहीं है, अपात्र को अपात्र कहना चाहिए, समझना चाहिए, पात्रा पात्र का विचार तो होना ही चाहिए। लेकिन यदि कोई अपात्र है तो उसे कहने के लिए तरीका भी सही होना चाहिए। यदि हमने सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति के लिए अपात्र कह दिया तो इसमें कई बार विषम परिस्थितियों का सामना करना भी पड़ सकता है, वैसी भी नौबत आ सकती है। तो किसी भी व्यक्ति को हम अपात्र एकदम से न ठहराएं। वो पात्र है अपात्र है जो है, चीज़ों को समझे और उसे बड़े तरीके से बात करें। सीधे सीधे कह देना तो चुभता है। हमारे यहाँ कहा जाता अंधे को अंधा कहना ठीक नहीं है, उसे सूरदास कह दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यही हमें रास्ता अपनाना चाहिए, किसी को सीधे सीधे कुछ भी कहना अच्छी बात नहीं। डॉक्टर चंक्रेश्वर जी आकर के प्रश्न यहाँ पर रखेंगे और तैयारेंगे सुश्री साक्षी सोनी जयपुर से। शीघ्रता से आ जाएं, तब तक साक्षी जी आप पहुंचो, जब तक डॉक्टर साहब पहुंच रहे हैं। और डॉक्टर साहब के बाद तैयार रहेंगे अशोक कुमार जी ठोलिया गोंदिया महाराष्ट्र से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि पहले के ज़माने के लोग भावुक होते थे और वो संबंधों को संभाल करके रखते थे। बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए और संबंधों का फ़ायदा उठाने लग गए। और आज के लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, यदि उन्हें फ़ायदा नज़र आता है तो ही संबंध बनाते हैं। तो ऐसे में गुरुदेव हम प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल टाइप के लोगों से अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे जागरूक करें तथा उनकी पहचान क्या है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लोगों से हम अपने आप को कैसे बचाएं और उनकी पहचान क्या है? देखिए, ये सब चीज़ें व्यक्ति की सोच पर निर्भर होती है। कुछ लोग हैं जिनकी सोच बड़ी भौतिक होती है, कुछ लोग हैं जिनकी सोच व्यवहारिक होती है, कुछ लोग हैं जिनकी सोच व्यावसायिक होती है, और बिरले लोग हैं जिनकी सोच आध्यात्मिक होती है। हम उनकी सोच को परखने की कोशिश करें, जिनकी सोच हमें सही समझ में आ जाए हम उनको फॉलो करें। चलिए आइएगा डॉक्टर साहब, और उसके बाद अशोक जी ठोलिया गोंदिया से, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुजीत जी जैन आगरा। महाराज जी, मेरे जैसा यात्रीगण लेके आने वाले बहुत सारे संघ यहाँ पे आते होंगे। मेरा बस इतना सवाल है कि हम जैसे यात्रा संघ लेके आते हैं तो पुण्य तो यात्रीगणों को जाता ही होगा, लेकिन हम जो यात्रा संघ लेके आते हैं संघपति वगैरह, तो उनमें से हमको कितना पुण्य मिलता है और उनको कितना पुण्य मिलता है? देखिए, निश्चित रूप से जो यात्रा संघ लेकर के आन पुण्य का कारण बनता है। जितने लोगों की यात्रा आपने कराई है उन सब के धर्म ध्यान का 6वां हिस्सा आपके खाते में आता है। चलिए, बहुत बढ़िया। और अब अशोक जी ठोलिया गोंदिया से, और तैयार रहेंगे सुजीत जी आगरा। हाँ, वो एक भाई है, उसको दे दो 1 मिनट, वो अपनी बात बोलेगा। बोलो जल्दी से, आधा मिनट। मैं 10 साल से मुनिश्री का प्रवचन सुनकर मैंने अपनी भाषा में, मराठी भाषा में, ये स्वयं के हस्ताक्षर में पुस्तक लिखा है और गांव-गांव तक पहुंचा है। 10 धर्मों में हर साल मैं महाराष्ट्री का प्रवचन सुनाता हूं और महाराष्ट्री का मेरे आत्मा के ऊपर 10 साल से प्रभाव है। मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं ये शास्त्र डॉक्टर तेजस चंकेश्वरा को भेंट देना चाहता हूँ, शास्त्र रूप मैं दे दो। बहुत लिए। और अब शीघ्रता से अशोक कुमार जी ठोलिया और सुजीत जी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। जल्दी से अशोक ठोलिया जी है क्या यहाँ पर? चलिए, सुजीत जी आगरा। सुजीत जी आगरा, शीघ्रता से आ जाएं। और प्रदीप जी शाह, निवेदन करता हूं कि आप शीघ्रता से, पुणे से प्रदीप जी शाह, पुणे से, मंच के गुणायतन ट्रस्टी हैं जो कि, लीजिए उनको, प्रदीप जी को दीजिए। कभी कुछ अगर अनहोनी हो जाए और मन दोलायमान हो जाए तो क्या करे? और उस वक्त मन समझता है कि भगवान वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी स्नान करने के बाद अपने आप भक्तामर का स्तोत्र चालू होता है, अपने आप पैर मंदिर की तरफ चलते हैं, तो क्या करें? मन जब दोलायमान हो जाए तो क्या करें? देखिए, जब भी मन दोलायमान होने लगे और दुविधाएं हावी हो तो परमेष्ठी का स्मरण करें। आप भक्तामर आदि का पाठ करते हैं, वह भी आपको संबल देता है। ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए।
और दुविधा में यही एकमात्र मार्ग है जो हमारे जीवन के पथ को प्रशस्त करता है। लीजिए सुजीत जी आगरा, और इसके बाद तैयार रहेंगे जितान शशांक गांधी दाहोद से। महाराज श्री महाराज मुनिद्वय के चरणों में कोटशन नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है, जीवन में आने वाली परेशानियों का आना क्या निश्चित होता है? यदि हाँ तो क्या उन्हें धर्म प्रभावना के द्वारा उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं या नहीं? परेशानियों का आना निश्चित होता है ऐसा मान करके हम हाथ पर हाथ धर कर न बैठें, लेकिन परेशानियां घट जाए तो ये मानो यही निश्चित था, समझ के, और यही हमारे लिए एकमात्र मार्ग है। जितान शशांक गांधी दाहोद से। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।